नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम नंबर सिस्टम पर टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। उसी के क्रम में उसी का एक बिंदु है जिसमें आपको मैं गुणनखंड निकालना सिखाऊंगा। इसमें आपको कैसे गुणनखंड निकालना है, प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, उसको देखना है। तो आइए देखिए फैक्टर्स। फैक्टर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे मित्रों? इसमें पढ़ेंगे आप नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में आप पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये पहली बात है। ये आप पढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे इसको ज्ञात करना है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं इसी को बताता हूं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आप कैसे निकालोगे। ये देखिए, ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है और इसको आप इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये छोटा सा जो टॉपिक है हमारा, इसमें मैं आपको एक एक करके बताता हूं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में जैसे आप देखते हैं कि इसमें आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में आप क्या करेंगे। इसमें सबसे पहली बात एक नोट है ये कि घातों की संख्या में, घातों की संख्या में जो घातों की संख्या रहेगी उसमें एक जोड़ करके क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। गुणा किया जाएगा, ठीक है। ये तो दूसरी बात हो गई। घातों की संख्या में एक जोड़ करके आप गुणा करोगे तो एक ये हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने की बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि केवल आपको बताना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो आपको घातों को क्या करना है, जोड़ना है, यानी घातों की संख्या को जोड़ देना है। इसको मैं आपको लिखता हूं अलग से। देखिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। आप कैसे आप पढ़ेंगे, ये देखिए। जैसे आपसे पूछ लिया कि 2 का पावर 3 और इंटू 3 का पावर n 1, ये है आपका एग्जाम्पल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये आपसे प्रश्न दिया गया है और आपको बताना है। एक क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है, ठीक। ये आपके पास छोटा सा प्रश्न है मित्रों कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। इसमें कुल नहीं लिखा है। यदि कुल लिखा होता तो प्रश्न का नेचर बदल जाता, ठीक। अब देखिए, ऐसा जब कभी भी आपको प्रश्न दिखाई देगा तो ऐसे प्रश्न में घातों की संख्या को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, घातों की संख्या को जोड़ेंगे। घातों की संख्या जोड़ी जाएगी। अब देखिए, आपके पास एक घात है कितना, आपके पास यहां से जो है 2 का पावर देखिए 3 दिया है, इंटू 3 का पावर क्या दिया है, 1 दिया है। इसमें आपको घातों की संख्या को जोड़ना है। तो आप ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आएगा।
नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो है वो आएगा कितना, 3 + 1। इसका मतलब है कितना आएगा, 4 आएगा। यानी 3 + 1 कितना आएगा, 4 आएगा। ये है हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट। आइए हम आपको दूसरी बात बताते हैं। दूसरी बात बताते हैं, एक छोटे से प्रश्न के साथ बताते हैं। ठीक है, ये देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य खंडों की संख्या, खंडों की संख्या क्या होगी। ये प्रश्न मित्रों है। एकदम मैं आपको छोटे छोटे प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ूंगा। छोटा छोटा प्रश्न, जब देखिए 12 दिया है, 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दी गई है। क्या आपके प्रश्न में कहीं पर कुल शब्द लिखा है? नहीं लिखा है। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स नहीं पूछा गया है, आपसे केवल प्राइम फैक्टर्स पूछा गया है कि प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी। इस बात को अब देखिए, 12 को पहले इसका गुणनखंड करेंगे। 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, 3 चौके कितना होता है, 12 होता है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड में और तोड़े, इसको लिख सकते हैं 3 और इस 2 को लिखा जा सकता है 2 के पावर कितना, 2। ठीक, अब ये देखिए कि इस का प्राइम फैक्टर निकालना है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आएगा, इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आएगा मित्रों। देखिए, इसको मैं 3 के पावर 1 मान सकता हूं, इसके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए 2 और 1 कितना, 3 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। अब कहोगे सर कि ये जो 3 आया है इसको मैं थोड़ा समझना चाहता हूं और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं मित्रों, तो आइए मैं इसको आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं। जैसे देखिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है, ये 12। ठीक, इसको लिखा जा सकता है 3 × 4। एक इसका गुणनखंड ये है 3 × 4। एक इसका गुणनखंड या तो 2 × 6 लिखा जा सकता है, 6 दूना 12, और या तो इसको लिखा सकता है 1 × 12। अब ये बताओ ये कितने भाग में टूट करके आ रहा है। तो आप कहोगे सर ये 3 भाग में टूट करके आ रहा है। तो वही है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ज्ञात करना होगा, तो उसी प्रकार से 3 प्रकार से तोड़ा गया। उस तरीके से तोड़ने के बजाय आप इस फार्मूले से यदि आओगे तो आपको जल्दी से प्रश्न हल हो जाएगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि यदि बहुत सा बड़ा सा प्रश्न दे दिया तो उस तरीके से तोड़ने में आपको बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए छोटे से प्रश्न से सीख करके हम बड़े प्रश्न की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा रहा दूसरा प्रश्न, एग्जाम्पल है यार। आइए अब मैं आपको एक तीसरा प्रश्न बताता हूं। तीसरा प्रश्न यह है हमारा, देखिए जब आपसे कह दे कि 240, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ये देखिए 240 दिया, इसका प्राइम फैक्टर आपसे पूछा गया, यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको बताना यही है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है, टोटल आपको नहीं बताना है। क्या बताना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये आपको क्या करना है मित्रों, बता देना है। ठीक, तो आपसे पूछा कि 240 का बताओ आप, 120 का आप बताओ, ठीक है, और आप बताओ 320 का बताओ, ठीक, या 100, 150 का बताओ, या 100 का बताओ, ऐसा, या आप बताइए 130 का बताओ, ऐसा आपको 4 दे दिया। तो अब आपको मैं एक एक सिखाता हूं। जैसे आप जानते हो कि इसको लिखा जा सकता है 24 × 10,
24 गुणे 10 लिखा जा सकता है। ये 24 गुणे 10 हो गया। अब देखो इस 24 को लिखा जा सकता है, 3 अठे 24 होता है, यानी 3 और 2 की घाते कितना 3 हो जाएगा ही, क्योंकि 2 की घाते 3 लगाएंगे 8 और 8 3 24। और यहाँ पे देखो 2 गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पर मैं आपको एक एक बताता हूँ। 120 इसको हटा देना है यहाँ से, क्या है तो देखना, ये देखो इसको हटा देते हैं, जगह कम हो जाएगा। एक एक करके मैं भी लिख के बता देता हूँ। ये देखिए अब इसको देखो, इसके पावर 1 है मान लेते हैं। अब देखो इसको हल करें, 2 की पावर अब 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का पावर कुछ नहीं है, 3 का पावर 1 मान लेंगे। 5 के पावर कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है। क्या बताना है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यही बताना है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताने के लिए आप जानते हो कि घात को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा। ये है हमारा प्रश्न, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आएगा 7 आएगा। यदि आपसे पूछा जाएगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप मान लो यही प्रश्न है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपने बताया, ठीक है। यदि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे? आपसे पूछ लिया है कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंडों की संख्या ये पूछा। जब कुल गुणनखंडों की संख्या मित्रों आपसे पूछा जाएगा तो इसी प्रश्न में जो घात है उसको एक ऊपर जोड़ जोड़ के लिखा जाएगा, यानी 4 प्लस 1 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 3 प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 3 प्लस 1 नहीं, इसका पावर 1 ही है ना, 3 के ऊपर 1 ही लगा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 प्लस 1 कर देंगे। 5 के पावर 1 है तो 1 प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब इसको देखो, आप इसको देखो, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 कितना हुआ 2 हुआ, 1 कितना हुआ 2 हुआ, तो 5 चौके कितना 20 आ गया। ये 20 है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए तो आपका उत्तर कितना होगा 20 होगा। यदि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यदि आपसे ये पूछता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यदि पूछता है तो आपको ये करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो ये करना है। ठीक, अब आइए मैं इसी पर एक दूसरा प्रश्न लेता हूं। दूसरा प्रश्न है कि एकदम आपको सिखा करके ही भेजेंगे हम, एकदम जबरदस्त तरीके से आप सीख जाओगे तो ही आपको मैं इस टॉपिक पर रिलैक्स होने दूंगा, है ना। आइए देखिए, दे दिया आपको कि a बराबर 2 की घाते 3 और दिया 3 के घाते 1 और 5 के घाते कितना 2, है ना। अब आपसे यहां से 2 प्रश्न बनाया। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे बनाया 2 प्रश्न। यहां से पूछा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए आप, ये पूछ लिया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंडों आपसे पूछा क्या कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए।
कुल गुणनखंडों की संख्या ये बताना है, ये बताना है। आपके पास दो प्रश्न है मित्र, दो प्रश्न है। आप देखते हैं कि जब आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है तो आप घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 3 + 1 प्लस क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो 5 3 2 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो गया। यदि आपसे ये दूसरा चीज पूछ लिया क्या कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, 3 में 1 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर कोष्ठक बनाएंगे, फिर इसका 1 में 1 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 5 में 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखो 5 नहीं भाई, 5 नहीं, 5 नहीं, 5 नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपके पास 2 दिया है, आप 1 जोड़ोगे। घात में हमेशा 1 जोड़ना है। जब गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी मित्रों, तो आप घात में 1 जोड़ोगे। क्या करोगे, घात में 1 जोड़ करके गुणा करोगे। प्रत्येक घात में ऐसा करना है, ठीक है। प्रत्येक घात में यदि ऐसा कर ले जाओगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या आप प्राप्त कर ले जाओगे। यदि आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है तो आप केवल घात को जोड़ोगे। क्या करोगे, घात को जोड़ोगे। आइए मैं बताता हूं इसको। 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणे कितना, 2 हो जाएगा, गुणे कितना, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए 4 दूना 8 और 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर है, यह हमारा छोटा सा प्रश्न है। इस प्रश्न को देख करके आपने यदि समझा तो ठीक है, नहीं तो एक प्रैक्टिस और आप करिए, एक और करें प्रैक्टिस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे दिया a बराबर 2 की घाते 3 और 3 घाते 5 और 5 घाते 7। आपसे पूछा क्या कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ ली जाए। अब दूसरा चीज आपसे पूछा कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अब देखो, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा दोस्तों तो आंख से नीला पीला लाल होने लगेगा। ये जान लीजिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो मैंने कहा कि जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा जाएगा, तो आप घातों को जोड़ेंगे केवल। यहाँ देखो घात कितना है, 3 है, यहाँ पर घात कितना है, 5 है, और यहाँ पर घात कितना है, 7 है। आपने देखा कि जो घात है उसको हम जोड़ रहे हैं। अब देखो 5 3 8 और 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे घात में 1 जोड़ोगे। जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो घात में 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। आइए 1 जोड़ करके देखते हैं। जैसे 3 में 3 लिखा, फिर 5 पावर में लगा हुआ है, फिर 7 पावर में लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो मैं इसको बता देता हूं, आप कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए इसको मैं दूसरे रंग से लिख रहा हूं। यहाँ पर 5 + 1, यहाँ पर 7 + 1, 1 1 हमेशा जुड़ेगा ही। अब देखो 3 1 4, 1 कितना हुआ, 4 हो गया, 5 1 कितना हुआ, 6 हुआ, 7 1 कितना, 8 हुआ, कितना हुआ, 8।
ए 8, ठीक है। अब देखो 4 छके 24 और ए 8, 24 में 8 का गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 8 चौके 32, देखो 24, जैसे हम डायरेक्ट लिख दें तो आपको समस्या ये हो रही है गुणा 8 चौके कितना 32, 8 दूना 16, 3 कितना 19, 192, 192 नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। आइए, आपने दो प्रश्नों को सीखा, क्या सीखा कि एक अभाज्य गुणनखंड कैसे हम प्राप्त करेंगे, या और एक कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे आप प्राप्त करेंगे, दो चीज मैंने आपको सिखाई। अब तीसरी बात, इसी प्रश्न को लेकर के हम तीसरी बात आपको सिखाने चल रहे हैं। आइए देखते हैं तीसरी बात कैसे हम सीखेंगे। अब मैं इसी प्रश्न के साथ कई प्रश्न ऐड करता हूं। जैसे आपको दे दिया a बराबर 2 की घाते 2, 3 की घाते 5 और 5 की घाते 7, ए दे दिया। अब आपसे पूछा, पहली बात पूछा क्या कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ये पूछा। दूसरी बात आपसे पूछा कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा। अब एक तीसरा प्रश्न आया, आपसे मुलाकात करेगा तीसरा प्रश्न ये मुलाकात करेगा आपसे, पूछा जाएगा कि कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा जाएगा। एक प्रश्न और यहां पे लीजिए, बी, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ये है आज का जबरदस्त प्रश्न। इतने प्रश्न में से कोई एक ही आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, और आपको उसको आसानी से जानना है। विषम का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसमें सम कोई चीज रहे ना, इसका मतलब ये कि दो को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ठीक है। दो को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। और सम का कॉन्सेप्ट ये है, पहले एक एक हम आपको बताते हैं। आइए देखिए, ये है हमारा आज का प्रश्न। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी तो घातों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे हम, घातों को जोड़ेंगे, ये बात याद रखना। घातों को जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए, 2 + 5 प्लस क्या 7, तो कितना आएगा, इसको जोड़ा तो 14 आया। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 14 आ गई। अब देखो अगली बात कि कुल गुणनखंडों की संख्या। अब ये देखो एक बात इसमें याद करना कि प्रत्येक घात में, प्रत्येक घात +1 करके, +1 करके क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, ऐसा याद करना है। प्रत्येक घात में एक जोड़ करके गुणा करेंगे प्रत्येक का। आइए 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 5 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 6 आएगा। 7 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 8 आएगा। 6 3 18 और 18 8 कितना होता है, 144। 144 गुणा करके देख लेना। अब देखो अब आ गया एक यही टफ चीज आया है, आपसे पूछ रहा है कि सम बताइए, है ना। सम कैसे आपको बताना है ना। तो सम कोई चीज तब होता है जब उसमें हम 2 से भाग देते हैं,
क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। आइए मैं इस चीज को जो विषम है उसको बाद में लगाता हूँ, जो विषम है उसको बाद में समझाता हूँ, पहले सम को समझा दूं मैं आपको। अच्छी तरीके से सम को पहले समझ जाइए कि सम कैसे निकालेंगे, उसके बाद विषम को अपने आप समझ जाएंगे आप। आइए देखते हैं कि आपसे पूछा कि कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो सम यही आपका मूल प्रश्न है। 2 की घाते 2 और 3 के घाते कितना 5 और 5 घाते 7, ये आपका मूल प्रश्न है। अब इस प्रश्न में हमको सम को किसी तरीके से क्या करना है, बाहर करना है। तो सम को जब बाहर करोगे दोस्तों, तो आप क्या करोगे, सी को 2 को बाहर किया ऐसे। अब जब 2 को बाहर करोगे तो इसका एक पावर कम हो जाएगा, यानी 2 का पावर 1 बचेगा। और जब 2 की पावर 1 बचेगा, 3 की पावर 5 बचेगा, और फिर क्या बचेगा, 5 की पावर कितना बचेगा, 7 बचेगा। आपने देखा कि 2 को मैंने क्या किया, बाहर किया। जब बाहर कर लिया तो अब देखो कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो नहीं पूछा, नहीं ना, लेकिन आपसे पूछा कुल सम गुणनखंडों की संख्या। इसका मतलब है 2 + 1 करना है, इसका मतलब घात +1 करना है। यदि पूछता कि सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता, तो क्या करते हम, केवल घात घात को जोड़ देते। ये चीज हमको ध्यान रहना चाहिए। आइए देखते हैं, अब ये हमारा प्रश्न बनाने योग्य हो गया है, इसको बना लिया जाए। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि कुल सम गुणनखंड की संख्या बताएं। सम गुणनखंड गुणनखंडों की संख्या बताइए, यही आपसे दोस्तों पूछा गया है। आपने 2 को बाहर किया, जब सम पूछा जाएगा तो आप हमेशा 2 को क्या करोगे, बाहर करोगे। ऐसा करना ही है, यदि ऐसा नहीं करोगे तो प्रश्न होगा गलत। ठीक है, अब आप देखो इसके पावर में 1 था तो इसको हम 2 मान लेंगे, इसके पावर में 5 था तो इसको हम 6 मान लेंगे, इसके पावर में 7 है तो इसको 8 कर लेंगे। आप कहोगे सर जी मेरा मन नहीं करता करने को ऐसा, तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि घात में जोड़ करके कुल गुणनखंडों की संख्या लिखनी है। तो 6 दूना 12, 12 अट्ठे कितना, 12 अट्ठे 96 आ जाएगा दोस्तों। ये है 96, ये आपको मिला। तो सम गुणनखंडों की संख्या यदि आपको निकालनी होगी तो आप इसी तरीके से करोगे। ठीक, आइए अब इसी प्रश्न को मैं एक और अच्छी तरीके से बताता हूं, केवल इन्हीं 2 लोगों को लेकर के। ये देखिए, अब जैसे आपको दे दिया कि a का पावर दिया 2 का पावर 2 की पावर 3, और यहाँ पर 3 का पावर 2 और 5 का पावर 4। आपने जो भी देखा अब उससे कुछ अलग आपसे पूछा जाएगा। जो 2 चीजें मैंने आपको बताई नहीं है उसको बता देता हूं। आपसे पूछा है कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताएं, की संख्या क्या होगी, ये पूछा। अगला पूछा आपसे कि बी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ये पूछ लिया। अब देखिए मैंने आपको एक एक बात बताई कि जब सम पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, और विषम पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे। विषम यदि पूछा जाएगा तो सम को लेना ही नहीं है, यानी विषम पूछ लिया गया तो सम को प्रश्न से हटा देना है। क्या करना है, सम को प्रश्न से हटा देना है, ये करना है। ठीक,
अब इसमें मैंने बताया है कि जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो 2 को बाहर करेंगे, एक पावर यहाँ पर 2 की घाते कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 3 से कोई लेना देना नहीं, 3 का पावर 2 और 5 की पावर कितना, 4। ये बचा, अब इसी को हल करना है, ठीक है। अब देखो 2 का पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 3। यहाँ 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। 4 है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। और यह देखो इसको हल करोगे कितना आएगा, 9 5 45। 45 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो विषम इसी में से विषम पूछा है, यानी 2 की घाते कितना, 3 है और 3 की घाते कितना है, 2 है प्रश्न में, और 5 की घाते कितना है, 4 है। जब मित्रों विषम पूछा जाएगा आपसे तो आप सम वाले को क्या करोगे, सम वाले को आप हटा दोगे। इसको क्या करिए, हटा दीजिए। आप इसको जब हटा देंगे तो आप देख रहे हैं 3 घाते 2 बचा और 3 घाते 4 बचा, तो 2 में से 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब है इसका उत्तर कितना आएगा, 20 आएगा। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या 20 है और सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 45। अब यदि इसी प्रश्न में ये भी पूछ लेता, यदि ये भी पूछ लेता कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, क्या बताइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो क्या करते हम, घात को जोड़ते, 3 + 2 + 4 तो कितना आता, 9 आता, ठीक है, 9 आता। और यदि इसी प्रश्न में पूछ लेता कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप क्या करते, आपको अब कुछ करना नहीं है, आपको लिखना है 3 है तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वहां 3 के ऊपर 2 है तो उसके में 1 जोड़ेंगे कितना, 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 चौके 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि यह जो प्रश्न है 4 रूपों में आया है, और 4 रूपों में जब ये प्रश्न आया है तो चारों के उत्तर अलग अलग दोस्तों आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि मेरा जो उत्तर है यह सही है कि गलत है, 4 1 5 और 2 1 3। यहाँ पे देखो गलत हो रहा है, यहाँ पर मुझे लिखना है 3, क्या लिखना है, 3 लिखना है, यहाँ पे लिखना है 3 लिखना है। क्यों, क्योंकि 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 होगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 तिहाई कितना आएगा, 15 आएगा। 5 तिहाई कितना, 15 आएगा। अब देखो कि इस तरीके का जब प्रश्न मित्रों आपको मिला तो आपको ये देखना है कि मेरा उत्तर क्या सही है कि गलत है ना, मेरा उत्तर सही है कि गलत है। तो आप विषम और सम को जोड़ो, विषम और सम को जोड़ो तो देखो 45 और 15 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 60 आ जा रहा है। और कुल गुणनखंडों की संख्या भी क्या आ रही है, 60 आ रही है। इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर सही है, मैं सही की तरफ जा रहा हूँ, गलत की तरफ नहीं हूँ, ठीक है। मैंने गलत किया था, आपने जो है देखा उसको मैंने ठीक किया, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए एक प्रश्न और करता हूं। एक प्रश्न और किया जाए। अब कहोगे सर जी ये घात वाला प्रश्न आप तो दे रहे हैं हमको, यदि घात वाला प्रश्न ना मिले तो मैं क्या करूंगा। तो आप देखें, मैं आपको एक प्रश्न और देता हूं कि जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि 520 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, कुल सम गुणनखंडों की
संख्या बताना है आपको। ये प्रश्न है मेरा। अब इसको आप फैक्टर करेंगे। आप इसको फैक्टर करोगे 520 को आप लिख सकते हो 52 गुणे क्या 10। 52 गुणे 10 मित्रों लिखा जा सकता है। 52 दहा दहा में 520। अब इसको देखो 13 चौका 52 होता है। 13 गुणे 4 कर दोगे ये हुआ, और 2 बचे कितना होता है 10 होता है। ठीक है। अब इसको देखो लिख सकते हैं दो, इसको 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, और यहाँ पर 2 1 है यानी 2 की पावर 3, और यहाँ पर 5 की पावर कितना है 1 है, और यहाँ पर 13 का पावर कितना है 1 है। अब देखो आपको मैंने बताया कि जब आपसे सम पूछा जाएगा तो वहां से 1 2 को क्या करेंगे आप बाहर करेंगे। 1 2 को बाहर किया जाए, कैसे करेंगे बाहर। 2 को जब कॉमन लोगे तो यहाँ का 2 1 कम हो जाएगा, 2 की घाते 2 बचेगा, और 5 की घाते 1 बचेगा, और 13 की घाते क्या बचेगा 1 बचेगा। इससे कोई आपको समस्या नहीं होनी है, कोई समस्या इससे होनी नहीं है। अब आप एकदम सीख चुके हैं मित्रों, एकदम सीख चुके हैं कि सम गुणनखंड पूछा गया है मुझे। अब देखो इसको मैं आपको बताता हूं। अब मैंने कहा कि आपको जब ये सब सम गुणनखंड पूछा जाएगा तो आपको किसी तरीके से 2 को बाहर कर देना है। 1 2 को बाहर करो, 1 2 को निकालो, और जब 1 2 को निकालोगे आप, अब इसके घात में 1 1 जोड़ करके गुणा करो। 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 3, यहाँ पर 1 में 1 जोड़ोगे कितना होगा 2 होगा, यहाँ पर 13 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ोगे कितना होगा 2 होगा। 3 दूनी 6, 6 दूना कितना आएगा 12 आएगा। यानी कुल अभाज्य कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 12 आएगी। ठीक। अब यदि इसी प्रश्न को मैं दूसरे रूप में लूं, मैंने आपको 520 के सम गुणनखंडों की संख्या समझाई। अब मैं एक प्रश्न लेकर के विषम समझा देता हूं आपको। आइए देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दे दिया आपको कि 120, ये दिया 120 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये हमारा प्रश्न है। अब देखो मित्रों, अब इसको सॉल्व करो, किसी तरीके से सॉल्व करना है। 120 का कोई फैक्टर बना हुआ, 120 को 12 गुणे 10 लिखा जा सकता है। अब कहोगे सर हमेशा छोटा वाला छोटा ही क्या आएगा, तो छोटा नहीं आएगा तो आप गुणनखंड जानते हो, भाग दे दे करके देख लेना। जब भाग दे करके देख लोगे तो आप उसी तरीके से घात के रूप में उसको लिख देना। इसको देखो लिखा जा सकता है 3 गुणे 4, 3 चौके 12 होता है। इसको लिखा जा सकता है 2 गुणे 5, 2 बचे 10 होता है। अब देखो यहाँ 2 4 में 2 2 बार है और एक ए, यानी 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। क्यों, 4 दूनी 8 को 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखो 3 की पावर क्या है 1 है, और 5 की पावर कितना है 1 है। ये है प्रश्न, ये मैंने इसको घात के रूप में लिख लिया है ना। अब मैं इसको विषम गुणनखंड के रूप में लिखना चाह रहा हूं। तो विषम गुणनखंडों को लिखने के लिए मैंने आपको कहा कि सम को हम हटा देते हैं। क्या करते हैं, हम सम को हटा देते हैं। तो देखो इसमें सम क्या है, सम तो यही है ना, यही सम है, ये 2 है, 2 सम है, तो मैं इसको क्या करूंगा हटा दूंगा। अब जब हटा दिया तो क्या मिला मुझे 3 और 5 केवल मिला। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, यानी 120 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की जो संख्या है, गुणनखंडों की
जो संख्या आएगी उसमें देखो 1 के पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है 2 हो जाएगा, तो 2 दूना कितना आएगा 4, यानी 4 विषम गुणनखंडों की संख्या यहाँ से आपको मिल रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में पुनः मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।